में कई लोग होंगे आप में से जो 10 साल 20 साल 30 साल या जब से आप पैदा हुए हैं तब से एसिडिटी के शिकार ही हैं। आपने कभी ऐसा दिन देखा ही नहीं बिना एसिडिटी वाले, ऐसे भी लोग हैं। तो धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन जो है, घाव वो बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा तो उसका नाम आ जाएगा अल्सर। यानी कि तब ब्लीडिंग होगी, आपके स्टूल से ब्लीडिंग होगी, तो आपको दर्द होगा, तो आप डॉक्टर पास जाएंगे तो बोलेगा अल्सर वर्ड। अब अल्सर की दवा चलेगी, जबकि कोई दवा होती नहीं अल्सर की, जो भी दवा वो देंगे। और अल्सर, लेकिन एसिडिटी खत्म नहीं हुई, अब अल्सर बढ़ता जाएगा, एक स्टेज आएगा जब वो कैंसर बन जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा, राइट। और पेट के अंदर ही खून बहेगा और पेट में खून ही खून हो जाएगा, एंड दैट इज द लास्ट स्टेज जिसमें डेथ हो। तो एसिडिटी के लिए छोटे मोटे दवाई जो लेते हैं, वो छोटे बड़े जो भी दवा लेते हैं या कोई चूरन ले लेते हैं, तो वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे आप अगले स्टेज में प्रोग्रेस हो रहे हैं। अभी इन्फ्लेमेशन था, वो अल्सर की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अल्सर था, अब वो कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। कि जिन चीज़ों से एसिडिटी हो सकती है उन चीज़ों को अवॉइड करना, पहला तो यही सोल्यूशन हुआ। क्या करना चाहिए? पहले तो इन दवाइयों से पीछे छुड़ाना चाहिए। अगर मान लो आपने पीछे छुड़ा लिया और एसिडिटी फिर भी नहीं गई, तो उसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है? वो बड़ा ही सिंपल है। इसे हम बोलते हैं 3 स्टेप प्रोटोकॉल, स्टमक प्रोटोकॉल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें सबसे पहले 24 आवर फास्टिंग। मान लो आपको एसिडिटी है, भयंकर है, सालों साल से है, आप 2-3 दिन में 3 दिन में ठीक होना चाहते हैं, तो सबसे पहले है 24 आवर फास्टिंग, 24 घंटे की फास्टिंग करनी है। कोकोनट वाटर फास्टिंग, कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, नारियल पानी पिएंगे 3-4 ग्लास पूरे दिन भर में। जब पिएंगे तो पानी की तरफ ना पी के एक बार में चाय की तरह धीरे धीरे सिप करके पिएंगे। ताज़ा तो कोकोनट वाटर, ना कि पैक्ड एंड बॉटल्ड, राइट। और उसके अलावा अगर पेट में हल्का हल्का दर्द वगैरह भी है, डिस्कम्फर्ट्स भी है, तो आप अदरक को कूटेंगे, अदरक को कूट के 1 चम्मच जूस निकालेंगे। आप मिंट, पुदीने को कूटेंगे, 1 चम्मच जूस निकालेंगे, दोनों 2 चम्मच हो गए, और 1 कप पानी में उसको मिला लेंगे, वार्म वाटर में उसको पी लेंगे धीरे धीरे, चाय की तरह। तो ये दिन में, अगर तो पेट में ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, दिन में 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। और अगर डिस्कम्फर्ट थोड़ा बहुत है तो आप 1 बार कर सकते हैं, डिस्कम्फर्ट नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितना डिस्कम्फर्ट ज़्यादा है, तो दिन में 3 बार किया। तो ये तो है पहला 24 घंटा। अगले दिन, राइट, आप ये जितना मैंने बताया इतना करना है, साथ में आप फल जोड़ लीजिए, सिर्फ फल खा के रहेंगे, 100 ग्राम 600 ग्राम फल खाएंगे और रहेंगे, कोई भी फल पूरे दिन भर में। तीसरा दिन फल के अलावा कुछ सब्जियां ले सकते हैं, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, उसको स्टीम कर लेंगे थोड़ा सा, कितना 200-300 ग्राम। और पहले दिन जो खा रहे थे वो भी खाएंगे, फल यानी कि नारियल पानी भी, और साथ में कुछ सब्जी स्टीम करके। ये जो 3 दिन बिताए ना आपने 72 आवर्स, इसमें बॉडी में 2 चीजें हुई। एक तो वो जो गैस बनने की प्रवृत्ति, उसको ब्रेक किया बॉडी ने। दूसरा, उस प्रवृत्ति की वजह से जो इन्फ्लेमेशन है, माइक्रो इन्फ्लेमेशन है, अल्सर्स है, वो सबको बॉडी ने हील कर दिया। आप बोलेंगे 3 दिन में हील होगा? एक बात बताता हूँ मैं, मुंह से लेके आपका कोलोन तक जो एक पूरा एक पाइप है, जैसे पाइप बोलेंगे 36 मीटर का पाइप, बड़ा लंबा पाइप होता है, राइट। अगर उसको पाइप की तरह लगाएं तो वहां पे हीलिंग 3 दिन में ही होती है, बड़ी फास्ट होती है, फास्टेस्ट, राइट। लेकिन वो 3 दिन माहौल देना पड़ता है। कौन सा माहौल? जो मैंने अभी बताया। तो आपके लंबी लंबी पुरानी जो बीमारियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। अब ठीक हो गई, अब ठीक